प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में नियंत्रण कंट्रोलिंग का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नियंत्रण कंट्रोल किसे कहते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे नियंत्रण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, नेचर्स ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि नियंत्रण से तात्पर्य कार्य की जांच परख करना, यानी चेकिंग। ओके, जांच परख करना यानी चेकिंग तथा उसमें सुधार करने से है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी कार्य निर्धारित योजना के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं। तो हमने जाना साधारण शब्दों में नियंत्रण का तात्पर्य कार्यों की जांच परख करना यानी चेकिंग करना तथा उनमें सुधार करना, यानी उनमें कोई भी मिस्टेक है या कोई भी उसमें सुधार की गुंजाइश है तो सुधार करना। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाता है कि सभी कार्य निर्धारित योजना के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं। इसके बाद में हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कंट्रोल यानी नियंत्रण प्रबंधन का एक प्रमुख कार्य है। अतः हम कह सकते हैं कि नियंत्रण एक प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी कार्य का निरीक्षण किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे कार्य योजना के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न विद्वानों ने नियंत्रण के बारे में अपने अपने विचार या परिभाषाएं दी है। उनका हम जो परिभाषाएं महत्वपूर्ण है उनको उसका हम उन परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जो विद्वान है उनका नाम है मेसी। वो कहते हैं नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान कार्य निष्पादन का मापन किया जाता है और उन्हें कुछ पूर्व निश्चित लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन दिया जाता है। ओके, जैसा ले एल मेसी क्या कहते हैं, कंट्रोल इज द प्रोसेस दैट मेजर्स करंट परफॉर्मेंस एंड गाइड्स इट टुवर्ड्स सम प्रीडिटरमाइंड गोल्स। अब इसके अलावा एक और विद्वान है जिनका नाम है जॉर्ज आर टेरी। वो कहते हैं नियंत्रण से तात्पर्य ये निश्चित करना कि क्या किया जा रहा है। ओके, क्या कहते हैं जॉर्ज टेरी? वो कहते हैं कि नियंत्रण का तात्पर्य ये निश्चित करना कि क्या किया जा रहा है, या उन्होंने अब अन्य शब्दों में ये कहा कि कार्य का मूल्यांकन करना यानी रेटिंग करना और आवश्यकता पड़ने पर संशोधात्मक प्रयासों का उपयोग करना, जिससे कि कार्यों का योजनाबद्ध निष्पादन हो सके। कंट्रोलिंग इज द डिटरमिनिंग व्हाट इज द बीइंग accomplished, that is evaluating the performance and if necessary applying corrective measures so that the performance take place according to plans. ओके, फिर एक और विद्वान है जिनका नाम है कोटलर। वो कहते हैं, कोटलर अपने शब्दों में कहते हैं नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने के प्रयास किए जाते हैं। ओके, क्या है कोटलर सिंपल परिभाषा है। वो कहते हैं नियंत्रण वह प्रक्रिया यानी वो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों यानी एक्चुअल रिजल्ट्स और डिज़ायर्ड रिजल्ट को क्या लाया जाता है, क्लोजर यानी निकट लाने का प्रयास किया जाता है। क्लोज कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। तो हम सारांश के रूप में आप कह सकते हैं नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधक ये सुनिश्चित करने से है, प्रबंधक ये सुनिश्चित करता है कि कार्य निष्पादन निर्धारित योजनाओं एवं लक्ष्यों के अनुरूप हो रहे हैं। इसमें एक शब्द बार बार रिपीट है, नियंत्रण प्रक्रिया है। नियंत्रण एक प्रक्रिया है तो हम जानेंगे बाद में जब नियंत्रण की जो विशेषता
का जब हम अध्ययन करेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि नियंत्रण प्रक्रिया किस प्रकार है। ओके, तो यहाँ पे निष्कर्ष रूप से ये जाना कि प्रबंधक ये सुनिश्चित करता है कि कार्य निष्पादन निर्धारित योजना एवं लक्ष्य के अनुरूप हो रहे हैं। अब हम जानेंगे नियंत्रण की जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है यानी नेचर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती है। तो सबसे पहले है प्रबंधक का कार्य, मैनेजर्स फंक्शन। ये नियंत्रण किसका कार्य है? प्रबंधक का कार्य है। तो यहाँ पे नियंत्रण करना प्रबंधक का कार्य है, अन्य का नहीं, है ना। तो यहाँ पे प्रत्येक प्रबंधकों को नियंत्रण का कार्य पूरा करना पड़ता है। ओके, ये कार्य उसे स्वयं ही करना पड़ता है। वह किसी अन्य व्यक्ति से इस कार्य को संपन्न नहीं करवा सकता, यानी पूरा नहीं करवा सकता। उसको स्वयं को ही, इसको प्रबंधक को ही नियंत्रण का कार्य करना पड़ेगा। तो पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है सर्वव्यापी कार्य यानी परवेसिव फंक्शन। नियंत्रण सर्वव्यापी कार्य है। अब कैसे है? एक विद्वान टेरी कहते हैं कि नियंत्रण प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। ओके, प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और जो निम्न लेवल है यानी बॉटम लेवल है, उस पर प्रत्येक लेवल पर किया जाता है। प्रत्येक प्रबंधकों को अपने अधीनस्थ के कार्यों एवं व्यवहारों पर नियंत्रण करना पड़ता है। ओके, प्रत्येक जो प्रबंधक होते हैं वो अपने अधीनस्थ यानी सब ऑर्डिनेंस के कार्यों एवं व्यवहार पर नियंत्रण यानी कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रबंधक के प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण के क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। ओके, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि टॉप लेवल, बॉटम लेवल और जो मिडिल लेवल के जो प्रबंधक होते हैं उनके प्रत्येक स्तर पर या लेवल पर के इनके अंतर पाया जाता है, किस क्षेत्र में अंतर पाया जाता है। सर्वोच्च यानी जो टॉप लेवल प्रबंधक होता है वो क्या करता है? संचालन मंडल, प्रबंधक संचालन या महाप्रबंधक आदि संपूर्ण संस्था के कार्यों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। इसी तरह विभागीय प्रबंधक अपने विभागों का यानी डिपार्टमेंट का नियंत्रण यानी कंट्रोल करते हैं, जबकि निरीक्षक या फोरमैन कार्य करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण करते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखनी है, जो नियंत्रण की जो समस्या भी प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर भिन्न होती है। उनकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो भी डिफरेंस होगी। उच्च प्रबंधक यानी टॉप लेवल प्रबंधक प्रशासकीय नियंत्रण करते हैं, जो विस्तृत नीतियों, योजनाओं तथा अन्य नीतियों के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर किए जाते हैं। इसी तरह से मिडल प्रबंधक जो मैनेजर होते हैं का नियंत्रण संस्था के नीतियों यानी पॉलिसी होते हैं उनके क्रियान्वयन से संबंधित होता है। इसी प्रकार निम्न वर्गीय प्रबंधकों का नियंत्रण कार्य संचालन से संबंधित होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण क्या होता है, इसमें नियंत्रण का जो दूसरी जो विशेषता उसमें सर्वव्यापी कार्य, परवेसिव फंक्शन। अब तीसरी जो विशेषता वो है सर्वव्यापी प्रक्रिया है यानी यूनिवर्सल प्रोसेस। नियंत्रण प्रक्रिया एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, नियंत्रण यूनिवर्सल प्रोसेस यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। नियंत्रण प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विश्व में सभी कार्यों के नियंत्रण की प्रक्रिया एवं उसके घटक लगभग समान ही होते हैं। प्रत्येक नियंत्रण प्रक्रिया में चार प्रमुख चरण होते हैं यानी स्टेप होते हैं। ओके, यानी ये कह सकते हैं कदम होते हैं जो इस प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला है परमाको यानी मानकों यानी स्टैंडर्ड्स का निर्धारण करना यानी इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरा है वास्तविक कार्य निष्पादन का मापन, ओके, मेजरमेंट ऑफ इसका हो सकता है परफॉर्मेंस। फिर थर्ड है कार्य निष्पादन की प्रमुख में तुलना करना यानी कंपेयर करना, परफॉर्मेंस अगेंस्ट
जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका। फिर लास्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक उपाय। तो ये 4 ये है। तो इसमें कोई भी किसी भी कार्य का नियंत्रण करे, उसमें इन 4 आधारभूत चरणों से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार सार्वभौमिक प्रक्रिया है। जो 4 कार्य वो विश्व में कहीं भी किसी भी प्रकार के कार्य पर नियंत्रण करे, तो इन 4 आधारभूत यानी जो बेसिक जो चरण है, जो स्टेप है, जो कदम है, उससे गुजरना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है निरंतर प्रक्रिया यानी कंटिन्यूस प्रोसेस। नियंत्रण की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। प्रबंधक सदैव अपनी संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों में सामंजस्य करने का प्रयास करता है, यानी कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल करने का प्रयास करता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, नियंत्रण प्रक्रिया सदैव चलती रहती है और जो कभी भी समाप्त नहीं होती है। और इसके अलावा प्रबंधक सदैव अपने संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों में सामंजस्य यानी तालमेल करने का प्रयास करता है। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता है गतिशील प्रक्रिया यानी डायनेमिक प्रोसेस भी है। डायनेमिक प्रोसेस कैसे है, गतिशील प्रक्रिया कैसे है, इस प्रक्रिया की बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण के परिमापों को यानी स्टैंडर्ड को निर्धारित किया जाता है और उन्हीं से वास्तविक यानी एक्चुअल कार्य के परिणामों की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। और इसके बाद में इस प्रक्रिया को समय एवं परिस्थितियों के अनुसार, टाइम और जो सर्कमस्टेंस है उनके अनुसार नियंत्रण परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है विशेषता है जो नेचर से है, वो है नियंत्रण की सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है। पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। किस तरह से है नियंत्रण सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया कैसे है? नियंत्रण प्रक्रिया सकारात्मक रचनात्मक है क्योंकि ये प्रक्रिया पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए संपन्न की जाती है। इसके अलावा इसका उद्देश्य किसी कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं है, किसी भी कार्य में इंटरफेयर करना नहीं होता है। तो इस प्रकार हम जाना कि सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है नियंत्रण। कैसे है? नियंत्रण कंट्रोल प्रक्रिया सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया है क्योंकि ये प्रक्रिया पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए संपन्न की जाती है। इसका उद्देश्य किसी कार्य में हस्तक्षेप करना नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट है दोनों पहलू यानी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स। इसके अंतर्गत दोनों पहलू है। नियंत्रण में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं का समावेश होता है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स होता है इसमें। सकारात्मक पहलू से नियंत्रण का उद्देश्य संस्था के साधनों का उचित प्रयोग एवं परिणाम प्राप्त करना होता है, जबकि नकारात्मक पहलू से तात्पर्य क्या होता है जिसमें नकारात्मक पहलू से नियंत्रण का उद्देश्य साधनों का अनुचित प्रयोग एवं असंतोषजनक परिणामों को रोकना होता है। तो इस प्रकार दोनों ही होते हैं इसमें, सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट नियंत्रण की जो विशेषता है और उद्देश्य है उनका नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।